मशरक़ वुस्ता से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल अब यमन के हौसी बागियों के ऊपर हमला करने वाला है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पिछले 24 घंटों के दौरान जो अमेरिका के एयर स्ट्राइक्स हुई हैं यमन के ऊपर, उसके नतीजे में 80 से ज्यादा हौसी बागी मारे जाने की इतलात है। अमेरिका और इजराइल जो है वो बैकफुट पर पहले थे, अब फ्रंट लाइन पर इजराइल आ गया है और इजराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर जो है वो मामला तय पा गए हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात की जंग भी जो है वो इजराइल लड़ेगा। इजराइल ज्यादा से ज्यादा अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगा क्योंकि ऐसा वो अपने ग्राउंड पर फोर्सेस तो नहीं भेज सकता, लेकिन एयरफोर्स की मदद से या फजाई कार्रवाई अब यमन के ऊपर करेगा। तो आपको ये देखने को मिल सकता है अगले 2-3 माह के अंदर कि यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स दुगनी हो जाएंगी। पहले सऊदी अरेबिया कर रहा था, मुत्तहदा अरब अमारात के फाइटर जेट कर रहे थे, लेकिन अब उससे ज्यादा तेजी लाई जाएगी फजाई कार्रवाई के अंदर, ताकि इजराइल का भी एक नाम हो, इजराइल नाम निहाद प्रोटेक्टर बने मुत्तहदा अरब अमारात का, और मुत्तहदा अरब अमारात को ये बावर कराने की इजराइल कोशिश करेगा कि देखें हमने आपको हौसी बागियों से बचाया है, लिहाजा आप हमारी ये हर एक बात माने, हमारे फौजी यहाँ पर तैनात होने दें, हमें अपनी सिक्योरिटी और सावरन जो चीजें हैं उनका हिस्सेदार बनाएं। तो ये चीजें सामने आएंगी। तो मैं इस खबर के अंदर आपको कुछ बड़ी ही अहम और दिलचस्प डिटेल देने वाला हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले इस खबर का आप प्रूफ देख लें जिसके अंदर लिखा है कि इजराइल शुड एक्ट प्रॉम्प्टली अगेंस्ट हौथीज टू अवॉइड अटैक्स। मतलब ये कि यमनी हौसी बागियों के ऊपर अब इजराइल अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है और इनके मामलात मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तय भी पा गए। अब कल एक बहुत ही अहम वाकया पेश आया है। वाकया ये है कि हौसी बागियों ने एक रैली निकाली है और उस रैली के अंदर कुछ उन्होंने नारे लिखे थे, कुछ चीजें लिखी थी और बैनर उठाए हुए थे। उन बैनर के ऊपर बड़ी अहम चीजें लिखी थी। वो चीजें ये हैं कि अल्लाह अकबर, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कर्स ऑन ज्यूज, विक्ट्री टू इस्लाम, और इस तरह के स्लोगन उस पैनाफ्लेक्स के ऊपर लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने जो झंडे उठाए थे वो ईरान के थे, तो ईरान के लिए उन्होंने बड़े नारे लगाए। इस तरह की चीजें हमने यमनी हौसी बागियों की तरफ से देखने को मिली। अगर हम बात करें यमनी हौसी बागियों की तरफ से एक वार्निंग भी जारी की गई है। यमनी हौसी बागियों का कहना है कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की तो इनकी रेड सी के अंदर जो बेस है, जो हवाई अड्डा है, हम उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इजराइल और यमन के दरमियान तो फासला ही बहुत ज्यादा है, ये किस कदर अटैक कर सकते हैं। तो बात फासले की नहीं है क्योंकि अब इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल यमनी हौसी बागियों के पास आ गए। अगर ये 1200-1400 किलोमीटर दूर मुत्तहदा अरब अमारात को हिट कर सकते हैं, उनके एयरपोर्ट्स को हिट कर सकते हैं, तो इजराइल की जो बेस है रेड सी के अंदर, जो इनके शिप्स हैं, वो आसानी से टारगेट हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही उनका यह कहना है कि इजराइल इस जंग से पीछे रहे तो अच्छा है। लेकिन जो कल इन्होंने रैली यमनी हौसी बागियों ने निकाली है उसके ऊपर क्लियर कट लिखा था, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कर्स टू ज्यूज। इस तरह की चीजें जो निकलकर सामने आई हैं ये क्लियर कट बताती हैं कि इजराइल इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया है और सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात के साथ साथ अब यमनी हौसी बागी इजराइल के खिलाफ भी जंग करेंगे। अब आपको ये भी चीजें देखने को मिल सकती हैं कि इजराइल की रेड सी के अंदर जो बेसिस हैं, जो शिप हैं, उनके ऊपर अटैक हो सकते हैं। यमनी हौसी बागी इजरायली शिप्स का रास्ता रोक सकते हैं। जिस तरह अमारात का एक जहाज था पिछले दिनों यमनी हौसी बागियों ने पकड़ लिया, इस तरह के वाकयात अब इजराइल के साथ भी हो सकते हैं।